morning students. Find the equation of the integral surface partial differential equation 4D की सेकेंड एग्जाम्पल है. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटेग्रल सर्फेस ऑफ दिस विच पासिस थ्रू दिस. अब इसमें भी कर्व गिवन है हमें y इज इक्वल्स टू 2x और z इज इक्वल्स टू 0, जिसमें हमें इंडिपेंडेंट है. देखो y इज इक्वल्स टू 2x है, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, हम सीधा y के एक वैल्यू 2x निकाल सकते हैं. ये सेम उसी प्रोसीजर से होगी जिससे हमने एग्जाम्पल 1 की है. इसको हम p मानेंगे, इसको हम q मानेंगे और इसको r, और डिवाइड कर देंगे dx बाई दिस dy और dz. ये वाली एग्जाम्पल बेटा हम सिमिलरली कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हमने इसको मल्टीप्लायर 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था. तो ये दो इक्वेशंस बनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी. ये दो इक्वेशंस हमारी बनी थी. ये हम लास्ट एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं, टाइप 2 में किया था हमने वहाँ पे. तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई. अब हमें देखिए हमें वो क्या गिवन है, कर्व क्या गिवन है. कर्व हमें गिवन है y x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2x और z इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें हम अब हम क्या करेंगे, अगेन y इज इक्वल्स टू t ले लेंगे. तो या फिर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू गिवन है, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू t लेंगे. तो y हमारा 2t आ जाएगा. पिछली एग्जाम्पल में हमें x इज इक्वल्स टू वाई समथिंग गिवन था, तो हमने y को t लिया था. ठीक है, पिछली एग्जाम्पल में हमें x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई गिवन था. तो इसलिए हमने y को t लिया था, क्योंकि दोनों में y था और y की इक्वेशन निकालनी ईजी थी. अब यहाँ पे x हमने t ले लिया है, क्योंकि z तो ऑलरेडी 0 है. तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ फिल कर दी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हमने t की वैल्यू ली और इसमें फिल कर दी a/3. ये इक्वेशन आ गई इन फॉर्म ऑफ a और b. हमने a और b की वैल्यू जो है वो पुट कर दी. a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और a की x प्लस वाई प्लस जेड इसमें फिल कर दी. तो ये हमारा इंटेग्रल सरफेस आ जाएगा जो पास थ्रू कर रहा है 2 से, और ये इंटेग्रल सरफेस जो पास थ्रू कर रहा है 3 से. ठीक है, तो 5x प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर. पुट वैल्यूज़ कर दी, तो हमारा डिज़ायर्ड जो सोल्यूशन था वो आ गया. नेक्स्ट में देखिए अगेन हमें ये x इज इक्वल्स टू t, y इज इक्वल्स टू -3 और z इज इक्वल्स टू 1 दिया है. इसको भी हम सिमिलरली इसी के साथ करेंगे, क्योंकि हमें x y z जो कर्व हैं इंडिपेंडेंट गिवन है. ठीक है, तो इसको भी हम सेम ही करेंगे. और यहाँ तक जो हमने a b c की वैल्यू निकालनी है वो टाइप 1 2 3 4 कौन सा लगेगा, वो अकॉर्डिंग टू लास्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं. टाइप 1 में क्या क्वेश्चन थी, 2 में और 3 में कंडीशंस देख के हम फाइंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे dx ये है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है. इसको हम 1/x 1/z और इस मल्टीप्लायर के साथ करेंगे ताकि हमारा ये सोल्यूशन बन सके. ठीक है, इसको इसके साथ किया है. तो इस तरह से ये थर्ड एग्जाम्पल आप देख लें. फोर्थ एग्जाम्पल में हमने टाइप नेक्स्ट फार्मूला लगेगा. फोर्थ एग्जाम्पल में जो है हमारा सेकंड मेथड लगेगा. इसमें क्या है, इसमें भी हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई के गिवन है. अब हम इंडिपेंडेंटली अगर निकालेंगे तो मुश्किल है, वैसे निकल सकता है सेम पिछले मेथड से भी, पर इसको हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं. अगेन इसको PQR ले लिया, यहाँ से हमने इन दोनों को ले लिया इकट्ठे. a की वैल्यू निकल गई, फिर b की वैल्यू निकल गई, y और z को लेके b की वैल्यू निकल गई. अब b प्लस a कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास b प्लस a. इन दोनों का हमने एलसीएम लिया y प्लस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स वाई. अब देखिए x प्लस वाई हमें किसके इक्वल गिवन है, एक्स वाई के इक्वल गिवन है. तो x प्लस वाई की जगह हम एक्स वाई लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. 2/z है, तो z की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 गिवन है, तो यहाँ पे हम z की वैल्यू 1 भर देंगे. तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी 3 आ गई है. तो अब इस वैल्यू को हमने किस में फिल कर देना है, 2/z 1 प्लस x 1 प्लस y. 2/z को इस तरह लिख दिया, 1/z और 1/z. ठीक है, इज इक्वल्स टू 3. इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, 2/z भी लिख सकते हैं. तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के. इसको हमने x y z से मल्टीप्लाई कर देना सबको, और ये आ जाएगा. x y z से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1/z 2 बार नहीं लिखना है, यहाँ पे 2/z दे दें. तो x y z से करेंगे तो z के साथ z कैंसिल, x y बच जाएगा. x के साथ x कैंसिल, y z, x y के साथ y कैंसिल, z x इज इक्वल्स टू 3 x y z जो है हमारा आंसर आ जाएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटेग्रल सर्फेस ऑफ दिस विच पासिस थ्रू दिस. अगेन इसी तरह से हम ये लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे.
लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन dx 4yz, q की वैल्यू 1 और r की वैल्यू -2y। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, इन दोनों को किया। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड मेंबर दिस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ये आ गया। अब फर्स्ट थर्ड मेंबर्स को लिया तो ये आ गया। ए और बी की वैल्यू को हमने प्लस कर दिया तो ये 3 की वैल्यू आ गई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड की इज इक्वल्स टू 1 है, हमारे पास ये कर्व में गिवन है। वाई एक्स प्लस जेड बन गया दूसरा, ये इक्वल्स टू 2 है, तो ये 2 आ गया। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर जो है वो 3 के इक्वल आ गया। अगेन हमने ये जो बना था ए प्लस बी, इसी में हमने ए प्लस बी 3 करके इसको सॉल्व करके ये आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब टाइप 1 में क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ सरफेसेस ऑर्थोगोनल टू दिस। अब इसमें क्या दिया होगा, ऑर्थोगोनल दिया होगा कोई फंक्शन। हमें कहते हैं हमें इक्वेशन निकालनी है उस सरफेस की जो ऑर्थोगोनल है इस फंक्शन पे। तो इसको u ले लिया, इसको v ले लिया। u की वैल्यू आ गई x/z और v की वैल्यू आ गई y/z। अब इसमें क्या करना है बेटा, ये वाला मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि जब u और v लेना है तो ये आ जाएगा करली f बाई करली u, करली u बाई करली x, करली u बाई करली z इंटू करली z बाई करली x। तो करली v बाई f बाई करली v, करली v बाई करली x, करली z बाई करली y, करली v बाई करली z इज इक्वल टू 0। एक y की ले लेनी है, एक x की ले लेनी है। इसके बाद इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है u को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, और इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इनको हमने करली u बाई करली f बाई करली u, करली u बाई करली v की फॉर्म में फाइंड करके, इसको भी इसी फॉर्म में फाइंड करके उसको डिवाइड कर देना, वो कट जाएंगी। ठीक है, करली एफ बाई करली यू, करली एफ बाई करली वी, यहाँ पे भी करली एफ बाई करली यू, करली एफ बाई करली वी, इन दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा। ये और ये कट जाएंगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इसको इसके इक्वल कर देना है, सीधा है। तो पी क्यू एक्स वाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा जो है रिक्वायर्ड फंक्शन जो है आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सरफेस गिवन बाय दिस। अब यहाँ से हम पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पी डी एक्स, क्यू डी वाई और आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स, पी की वैल्यू एक्स है, वाई और जेड यहाँ पे लिख के इज इक्वल टू 0, इसको साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा विच इज़ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल सर्फेसिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सरफेस विच कर्व ऑर्थोगोनली कौन ऑफ फैमिली दिस लैम्डा इज द पैरामीटर। अब अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वाई। अभी यहाँ पे लैम्डा एक्स वाई के साथ सबको डिवाइड करके इधर एक लैम्डा रहने देना। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू किसके आ गया, एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड और एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। अब कर ली एफ बाई कर ली वाई, कर ली एफ बाई कर ली एक्स। ये बेटा यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है हमें, ये हमें फाइंड करना होता है। कर ली एफ बाई कर ली एक्स, कर ली एफ बाई कर ली वाई, कर ली एफ बाई कर ली जेड। ठीक है, इसको इस फॉर्म में हमने लिखना है। ये हमारे पास टाइप 2 में गिवन है, इस फॉर्म में हमने इसको बनाना है। तो कर लिया एफ बाई कर ली एक्स निकाल लिया, कर लिया एफ बाई कर ली वाई निकाल लिया, फिर इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इनकी जो वैल्यूज़ आई थी यहाँ पे हमने भर दी। अब मल्टीप्लाई करना है बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों करना है, ताकि हम ये नीचे से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसके नीचे भी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसके नीचे भी है, तो मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। अब जो एक्सिलरी इक्वेशन निकली है पी क्यू और आर, डी एक्स बाई दिस, डी वाई बाई दिस, डी जेड बाई दिस, तो ये हमारी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई है। इसको हम मल्टीप्लायर्स के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाली को 0 करके अब इसको जो ये बनी है इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे। एक्स वाई इधर जाके 0, तो एक्स वाई जेड 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड पार्ट को हमने इक्वेट कर देना है, इसको और इसको इक्वेट किया। यहाँ से हमने देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये एक्स इधर माइनस हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह ए माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई इस वाई के साथ कैंसिल, यहाँ जेड एक्स बच गया, एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए और जेड आ गया बेटा, यहाँ पे ये वाला 2x जो है इधर आ गया, ठीक है। अब ये फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, हम इसका फार्मूला होता है log 2x स्क्वायर माइनस ए, नीचे वाली की अगर डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ी हो तो सीधा हम log लगा देते हैं, 2 log z इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो यहाँ से हमने इनको log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फिल कर दी, ये थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू फिल हो गई, इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। अब ये z के साथ z कैंसिल 1 इधर आके प्लस का हो गया, इसको हमने पूरी को नाम दे दिया b का। अब हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया, तो ये हेंस द सरफेस इज ऑर्थोगोनल टू वन एज इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस। अब इस फॉर्म में कहते हैं इक्वेशन आई है हमारी दोनों, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है हमारे रिक्वायर्ड वो आ गए, हेंस द रिजल्ट। इसी के साथ हमारा पूरा पार्शियल वाला चैप्टर कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनसे कंसल्ट करो।